कहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं है। यहाँ एक मुल्क अपने ही मुल्क के नेता का नहीं है तो एक देश किसी दूसरे देश का हमेशा परमानेंट दोस्त भी नहीं है। और ऐसा ही हुआ इमरान खान के साथ में। इमरान खान जो इन दिनों पाकिस्तान की जेल में बंद है, प्रधानमंत्री की कुर्सी उनको छोड़नी पड़ी थी। वो इमरान खान जो इमरान खान जो तरक्की की बुलंदी तक पहुंचे, उन्हीं इमरान खान को इन दिनों जेल में स्याह रातें गुजारनी पड़ रही हैं। अब एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। और रिपोर्ट ये है कि इमरान खान की सत्ता को गिराने के पीछे पाकिस्तान की आर्मी और अमेरिका का पूरा इन्वॉल्वमेंट था। ये रिपोर्ट आई है, ड्रॉप साइट नाम की एक वेबसाइट है, इस ड्रॉप साइट ने इस रिपोर्ट को जारी किया है और जिसमें दावा किया है कि ये इमरान खान की जो सरकार गई है, इसके पीछे पूरी तरह से अमेरिका और पाकिस्तान की आर्मी का हाथ था। इमरान खान को लेकर एप्स्टीन फाइल में भी जिक्र था, जिसमें इमरान खान को अमेरिका के लिए खतरनाक बताया था, जायनिस्ट के लिए खतरनाक बताया था। और अब ड्रॉप साइट की इस रिपोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि अमेरिका आखिर क्यों इमरान खान को नहीं चाहता था। हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और हमारे साथ में बात करने के लिए डॉक्टर शुजात अली कादरी, जो इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं, कई देशों का दौरा कर चुके हैं। इनसे भी जानकारी, इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह रही इमरान खान को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी और क्यों अमेरिका इतना दखल देता है दूसरे देशों के मामले में। डॉक्टर साहब, कैसा लगता है आपको, अमेरिका जो इतनी दूर बैठा है, वहां से वो एशिया की पॉलिटिक्स चला रहा है, भारत की जड़ में वो आ चुका है, पाकिस्तान की हुकूमत एक तरह से अमेरिका की हुकूमत है, कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, अमेरिकन पॉलिसी रही है, शुरू से रही है कि जिस देश में जो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी हो या जो सत्ता में हो, वो लोग अगर उनके हिसाब से चले तो ठीक है, अगर उनके हिसाब से नहीं चलते हैं तो वो सारे तरीके अपना करके उनको सत्ता से बेदखल किया जाए। लेटेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने अभी बांग्लादेश का है। इससे पहले का एग्जाम्पल पाकिस्तान में जो है, उस पर जिस पे हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे, और भी बहुत सारे ममालिक में ये है। ये एक पूरी लॉबी है, एक जिसका आपने भी एक लफ्ज में जिक्र किया, ज़ायनिस्ट लॉबी, वो दरअसल पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहती है और पूरी दुनिया के निजाम को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। उनके इस निजाम में जो फिट नहीं बैठते हैं उनको तानाशाह बता देती है, उनके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में कोई मामले ले आती है, या जब कहीं कुछ नहीं होता है तो उन्हीं देशों के लोगों को जो अपोजिशन में होते हैं या जो मीडिया के लोग होते हैं, उनको खरीद करके अपने ही अवाम के सामने उनको विलन बना देती है। ये सारे तरीके करती है और वही पाकिस्तान ने इमरान खान के साथ में किया। तो इमरान खान तो उन्हीं के तरीके से चल रहे थे, उन्हीं का तरीका उन्होंने अपनाया था। उन्होंने डेमोक्रेसी के तरीके से वो आए थे, डेमोक्रेटिक तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, सत्ता में भी आए, सरकार भी चला रहे थे। कई लोग मानते थे कि वो जिस तरीके से रशिया गए थे, रशिया में वो पुतिन उनका स्वागत के लिए आए थे और वो पठानी सूट में चल रहे थे सैंडल पहनकर, कि वो भी अमेरिका को नागवार गुजरा। देखिए, दो बातें हैं जिनकी वजह से पूरा ये गेम जो है वो चेंज हुआ है। हाँ। देखिए, बिल्कुल आपने जो कहा है वो सही बात है कि जब इमरान खान आए तो पाकिस्तान की आर्मी जो हमेशा पीछे रह करके सत्ता संभालती है, किसी की हुकूमत आ जाए, लेकिन सत्ता की चाबी जो है वो आर्मी के हाथ में होती। एक बात नहीं, ये भी कहा जाता है, मैं बीच में रोकूंगा, कि दुनिया के देशों के पास में आर्मी होती है और पाकिस्तान की आर्मी के पास में एक देश है। सही है, ये हकीकत बात है। तो आर्मी लेके आई, या आर्मी के साथ में इनका एक जो है वो अच्छा संबंध था। फिर वहां एक तब्दीली आती है जब इमरान खान और आर्मी के बीच में दूरियां आती हैं वहां के ISI चीफ की नियुक्ति को लेकर के। अच्छा। और जो आज वहां के फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, इन्हीं से मतभेद होते हैं। और हालांकि उस वक्त जो चीफ वहां के जो आर्मी चीफ थे वो जनरल बाजवा थे, लेकिन तो वहां से दूरियां आर्मी के बीच में, इमरान खान के बीच में आती। नंबर एक बात। दूसरी ये बात जो आपने किया, रशिया का जिक्र किया, यकीनन दूसरी जो उनको सत्ता से बेदखल करने की वजह थी वो पाकिस्तान का, यानी इमरान खान का रूस जाना। जिस केबल की आपने जिक्र किया है, ड्रॉप साइट वेबसाइट ने 3 पेज का एक डॉक्यूमेंट निकाला है और ये केबल है, केबल I0678 इसका नंबर है। और ये केबल जो है अमेरिका यानी वॉशिंगटन में जो पाकिस्तान का दूतावास है, वहां से इस्लामाबाद
MEA यानी उनके वजारत खारजा में भेजा गया था, जिसमें जिक्र है कि एक पाकिस्तान के डिप्लोमेट की बातचीत वहां डोनाल्ड लू जो साउथ एशियन कंट्रीज के सेक्रेटरी थे जो बाइडेन के टाइम पे, वो इन पूरे क्षेत्र को देखते थे, उनके बीच जो बातचीत है उसका ब्यौरा है। तो पाकिस्तानी दूतावास ने इस्लामाबाद में भेजा डोनाल्ड लू और अपने एक अधिकारी के बातचीत को, और उसमें यह कहा गया कि अमेरिका जो रशिया प्राइम मिनिस्टर गए तो उसको लेकर के नाराज है, और अगर इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, वो पास हो जाता है, ये सत्ता से हट जाते हैं, तो अमेरिका पाकिस्तान को जो उसके जो गुनाह हैं वो माफ कर देगा और उस पर खुश हो जाएगा। ये चीजें हैं। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का खुदा हो गया नाउजुबिल्लाह, कि वो उसके गुनाह माफ करेगा, और वो ये सारी चीजें हम देखते हैं। जब मुझे कई सारी चीजें इमरान खान के जब कार्यकाल को जब हम याद करते हैं, तो मुझे जिस तरीके का उनका रवैया था, खासतौर से भारत को लेकर के, इंडिया को लेकर के, वो जिस तरह की नरमी उन्होंने अख्तियार की हुई थी, करतार सिंह कॉरिडोर का खोले जाना, फिर वो मेजर अभिनंदन जो कैप्टन अभिनंदन थे उनका छोड़े जाना बिना किसी राजनीतिक उसके मतभेद किया, उसका जिक्र करना अपने पार्लियामेंट में। और लग भी रहा था कि ऐसा है कि जब इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के, तो ये पाकिस्तान के ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो सबसे ज्यादा इंडिया में रहे थे, चाहे वो क्रिकेट खेलने के लिए रहे हो या किसी भी उससे आना जाना उनका लगा रहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो तब मिले थे जब वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे, तो तब भी उनके साथ में मतलब उनका आना जाना लगा रहता था, एक उम्मीद थी। और हम चूंकि क्रिकेट वाले क्रिकेट प्रेमी हम लोग रहे हैं, तो उसमें भी इमरान खान देखिए उसका स्टारडम है, उसमें कोई दो राय नहीं, उनका अपना एक स्टारडम है अपनी। उनके यहाँ पे भारत में इतने अच्छे अच्छे उनके दोस्त हैं, कपिल देव, और वो जो गावस्कर कपिल देव की जो फिल्म है जो कपिल पे बनी है, उसमें एक ही इंटरनेशनल क्रिकेटर को दिखाया गया है, उसका नाम है इमरान खान। मतलब इस तरह के ताल्लुकात थे उनके, तो लग रहा था कि भारत के साथ में संबंध अच्छे होंगे, और ये जो कटुता चली आ रही है पिछले कई दशकों से, ये भी खत्म होगी। लेकिन ये चीजें अमेरिका को कहाँ बर्दाश्त होंगी, खुद पाकिस्तान की आर्मी को बर्दाश्त नहीं, और पाकिस्तान की आर्मी को बर्दाश्त नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें वहां पर एड लेनी है बिना कुछ किए हुए। बिल्कुल, अगर उन्हें सिर्फ इसे कि हमें भारत को गुर्राने के लिए पैसे चाहिए तो मिल जाता है, तो ये सारे खेल लगते हैं। देखिए, पाकिस्तान के इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि एक ऐसे आदमी को सत्ता मिली जिसका कोई यानी कोई मौरूसी सियासत नहीं उनके पास। अगर आप वहां देखें नवाज शरीफ की, तो मौरूसी सियासत चली आ रही थी, पूरा एक फैमिली पूरा बैकग्राउंड मिलेगा। बेनजीर भुट्टो यानी दूसरी जो पार्टी है वहां पे पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान, उसका भी यही है। इमरान खान जो राजनीति में आए और उनको सत्ता मिली, तो उनके पास उनका कोई ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, वो क्रिकेट से आए जैसा आपने बताया। दूसरा ये कि जब इमरान खान साहब सत्ता में आए, तो सबसे बड़ी बात ये कि उन सत्ता में आने के बाद परिवर्तन हुआ उनके अंदर, और परिवर्तन लाने वाला कौन था? वो उनकी बीवी बुशरा बानो। इमरान खान, देखिए अगर आप इमरान खान की जिंदगी देखेंगे ना, तो उनकी जिंदगी पूरी तरीके से पाश्चात्य सभ्यता में आपको दिखेगी, है ना, सारी चीजें। लेकिन अचानक उनके अंदर तब्दीली आती है, और वो पाकिस्तान में जो रिवायती इस्लाम है उसको रिवाइव करने की भी कोशिश करते हैं, दूसरे मजाहिब के साथ में अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं। सिखों का आपने एग्जाम्पल दिया, हिंदुओं के लिए मंदिर जो बलूचिस्तान वगैरह में जो हिंगलाज माता इन सब के मंदिर है, उसको जीर्णोद्धार नहीं, उन्होंने एक उस वक्त में एक प्रकरण आया था वहां पर कि किसी हिंदू का पर वहां के मुसलमानों ने जबरन जो है ये दबाव बनाया था कि वो धर्म परिवर्तन कर ले जी। तो उसे इमरान खान ने, हमें अच्छी तरीके से याद है, तो उन्होंने सख्ती के साथ उसको उस पर एक्शन लिया और ये कहा कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने के लिए तो पैगंबर भी खिलाफ थे। बिल्कुल, तो ये उसका किरदार है इमरान खान। तो अब जाहिर सी बात है ये वाला किरदार जो वहां के पाकिस्तान में जो मजहबी कट्टर वाले लोग हैं उनको तो पसंद नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ
वो चूंकि पश्चिमी सभ्यता जिसको हम कहते हैं उससे निकल करके एक रिवायती इस्लाम में आ रहे थे, तो मगरिब को भी पसंद नहीं आ रहा था। तो इमरान खान दरअसल अपने लोगों से भी घिरे थे, बाहर के लोगों से भी खतरा महसूस हो रहा था। और जो आपने जिस एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया उसमें देखिए, जिस इस्लाम को, जिस ट्रेडिशन को आप कह लीजिए इमरान खान जिंदा कर रहे थे, उससे दिलों में मोहब्बत आती है, उससे दूरियां घटती हैं, नजदीकियां बढ़ती हैं, है ना। और ये खतरा सबसे ज्यादा जो पूरी दुनिया के अंदर फसाद फिल अर्द फैलाने वाले लोग हैं, दुनिया में फसाद फैलाने वाले, उनको पसंद नहीं है। और वो लॉबी कौन है? वो ज़ानिस्ट लॉबी है। इसलिए सबसे बड़ा खतरा इमरान खान को बताया गया। अब जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में इनविजिबल हैंड जो है वो आर्मी का होता है जी। आर्मी के पास जो है देश है, देश है। और फिर आसिम मुनीर को कैसे हुआ? देखिए, आसिम मुनीर ने सारे हथकंडे अपना करके और वो सत्ता में आ गए। अब इतने गुनाह आसिम मुनीर के हैं कि अगर सही से वहां चुनाव होते तो इमरान खान दोबारा आ जाते। बिल्कुल, वो आते तो आसिम मुनीर की ठिकाना क्या होता? हम सब जानते हैं कि जेल में जाते। अपने एक शख्स ने अपने आप को बचाने के लिए आज यह हालत हो गई है कि पूरे मुल्क को पहले से भी गिरवी रखा है, लेकिन अमेरिका के आगे खम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। वहां के अभी जो क्रिप्टो काउंसिल बनाया उसमें ट्रंप को पूरा बिजनेस दे दिया, उनके दामाद को और उनके लड़के को पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बना करके। और पूरे जखायर को आप ये भी ले लीजिए, ये सारे संसाधन दे रहे हैं। और मुसलमानों पर हमला करने के लिए मुसलमानों की ठेकेदारी भी करते हैं, और वहां हमला करने के लिए जैनिस्टों को अपने संसाधन। ईरान पे जो भी हमला हुआ उस पर भी यही कहा जा रहा है कि इनडायरेक्टली अमेरिकन लोगों को पाकिस्तान ने अपना जो है स्पेस दिया, अपने बेसिस दिए। और तो छोड़िए, आप एक जिस उम्मा की बात करते हैं, कहते हैं कि हम उम्मा के संरक्षक हैं, है ना, पूरी दुनिया के मुसलमानों के संरक्षक हैं, तो क्या अफगानिस्तान के लोग मुसलमान नहीं है? सही। आप उनपे मिसाइलें दाग रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग और अफगानिस्तान में अच्छा ईद वाले दिन दागा है मिसाइल, तो ये कौन सी उम्मा की बात है? तो दरअसल जो आपने सबसे पहले जुमला कहा कि जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता है, तो दरअसल यही है। आसिम मुनीर अपनी सियासत को बचाने के लिए, अपनी गद्दी को बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है। इमरान खान आज जो जेल में हैं, उनकी हालत भी अच्छी नहीं है, उनकी एक आंख की बीनाई तकरीबन जा चुकी है, उनके दिल की परेशानियां हैं, गुर्दे की परेशानियां, उनके बच्चों को मिलने नहीं दिया, वीजा नहीं दिया जा रहा है बच्चों को आने के लिए, उनके घर वालों को नहीं मिलने दिया जा रहा है। उन सब की दो वजह है। एक ये कि इमरान खान मगरिबी जो एक पूरा सिस्टम है उससे निकल रहे थे। दूसरा ये कि पहला वो शख्स था पाकिस्तान के अंदर जिसने वाकई में जो ट्रेडिशनल इस्लाम है उसको रिवाइव कर रहा था। और याद होगा आपको कि यूनाइटेड नेशन में यही इमरान खान थे जिन्होंने इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो है वो एक प्रस्ताव लेके आए, और आज इस्लामोफोबिया जो डे मनाया जाता है उसी इमरान। ये सारी चीजें ना ज़ायनिस्ट लॉबी को पसंद है, ब्लास्फेमी को लेकर के जिस तरीके से वो मुखर हुए थे, वो सारी चीजें। और इसके साथ ही पाकिस्तान के एक मशहूर राइटर हैं, उनका नाम अनवर मकसूद जी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। और जब इमरान खान को जेल में डाला गया तो उन्होंने कहा था उसमें कि इमरान खान अगर जेल के अंदर ही मर जाते हैं तो वो सद्दाम हुसैन कहलाएंगे, और अगर वो जेल के बाहर आते हैं वापस तो मंडेला। तो कि उनके सामने नुकसान किसी भी मामले में नहीं है, ये उनका कहना था। उनकी बात से और अब जो ये रिपोर्ट आई है, हम चर्चा इस बात पे कर रहे थे दोनों मिलकर, ये जो रिपोर्ट आई है ड्रॉप साइट की, इसका क्या असर आपको लगता है? क्या पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होगा, बगावत हो सकती है, इमरान खान के चाहने वाले लोग सड़कों पर आ सकते हैं इस चीज को लेकर के? देखिए, हालांकि हुआ तो देखो एप्स्टीन फाइल में भी इमरान खान का नाम आया था कि ये खतरनाक आदमी है, तो तब भी कुछ नहीं हुआ। और अब देखते हैं ड्रॉप साइट की जो ये रिपोर्ट है, इस पर देखना है कि क्या हो सकता है। पाकिस्तान आज पूरी तरीके से कंट्रोल्ड स्टेट बन चुका है। हम लोग चूंकि इतना फॉलो नहीं करते हैं, वहां की मीडिया पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है। हम अपने यहाँ मीडिया का रोना रोते हैं, मोदी मीडिया का। यकीनन हमारी मीडिया ने सारी हदें पार कर दी हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की मीडिया देखेंगे तो पूरा स्टेट कंट्रोल्ड है। मैं तो वहाँ के अक्सर शोज देखता हूँ, वहाँ के दुनिया न्यूज भी देखता हूँ, और वहाँ का एक ABN है, बहुत सारे चैनल्स देखता हूँ। पहले वो लोग जो क्रिटिक हुआ करते थे, आज वो सब के सब सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और जो क्रिटिक हैं वो देश छोड़ के जा चुके हैं। तो
कंट्रोल्ड मीडिया है। दूसरा, अभी 4 महीना पहले लाहौर में फलस्तीन के फेवर में एक लंबी जुलूस निकला था, और जुलूस को ऐसा तितर बितर किया, हजारों लोगों को जेल में डाल दिया और सैकड़ों लोगों को जख्मी कर दिया। कहीं कोई खबर नहीं, कोई वो नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी हमें उम्मीद नहीं नजर आती कि पाकिस्तान की आवाम बगावत करने के मूड में तो है, लेकिन उसको स्पेस नहीं मिल रहा है। लेकिन जो आर्मी है वो पूरी तरीके से, जब वो फलस्तीन जैसे मुद्दे पे क्रश कर रहे हैं अपनी ही आवाम को, तो इमरान खान के जब फेवर में आवाम निकलेगी तो कैसे आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, अभी उम्मीद नहीं है। एक उम्मीद थी इंटरनेशनल, जैसा कि जब ट्रंप आए थे तो याद होगा कि बहुत ही मुखर होके ट्रंप की प्रशासन के कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहे थे कि साहब इमरान खान को गलत तरीके से डाला गया, उनको निकाला जाए। तो उसके लिए आसिम मुनीर ने बेहतरीन इंतजाम कर दिया कि जो पता है वो ट्रंप के मूड को जानते हैं कि ट्रंप बिजनेसमैन हैं, इनको कुछ दे दो कुछ ले लो। तो ज्यादा दे दिया और एक चीज ले ली कि उनकी सत्ता बरकरार रहे। तो बिल्कुल ये फैज ने सही कहा था इनके बारे में कि हम के ठहरे अजनबी इतनी मुरादातों के बाद फिर बनेंगे आसना कितनी मुलाकातों के बाद, और कब नजर में आएगी बेदाग सब्जे की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। वो खून के धब्बे जो ढाका में लगे थे बांग्लादेश के बंदी में, जो कत्ले गारत हुई थी उस वक्त में, उसको लेकर के फैज ने ये सब कहा था। और वो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान दोस्ती किसी से नहीं कर सकते, बिल्कुल ना उम्मा से कर सकते, ना अपने आवाम से कर सकते, और अपना लीडर जो वर्ल्ड कप जिता कर लाया था उसी को जेल में डाल दिया। अजीब मुल्क है।